हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस 2024 के लिए। चैप्टर वाइज है सारे के सारे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सैम्पल मॉडल पेपर्स विद आंसर की और साथ में मार्किंग स्कीम, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी इस वेबसाइट पर। तो विजिट करके ज़रूर देख लेना। अब ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये भी इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ, देख लो। ऐसी कुछ वेबसाइट रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से आप भी अपने सारे सब्जेक्टों के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से आप अपनी भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 है सोशल एंड कल्चरल रेनेसेंस ऑफ इंडिया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ब्राह्मो समाज एस्टेब्लिश्ड। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? वो थी 1828 में, 1828। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं वीडियो में ना बीच बीच में आपको कुछ टॉपिक्स बताता चलूँगा या कह लो क्वेश्चंस बताता चलूँगा। ये जो वीडियो रहेगी हिस्ट्री की आपकी, इस वाली वीडियो से जो एमसीक्यू करा रहा हूँ, ये एमसीक्यू सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको फिर नीड नहीं रहेगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हाईलाइट करता चलूँगा कि ये क्वेश्चन के चांस थोड़े ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने के। और पता होगा आपको, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से तैयारी करना और प्रैक्टिस कर लेना वेबसाइट पर जाकर। वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, पूरा आंसर्स हिडन है और प्रैक्टिस करोगे तभी जो है याद होंगे आपको क्वेश्चंस। तो ये है 1828। देखो डेट्स का सबसे बड़ी गड़बड़ होती है हिस्ट्री में, डेट्स याद रख पाना। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं साथ में मेंशन करता चलूँगा, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। नॉर्मल तो आपको सारे पढ़ने ही हैं एक बार तो। व्हेन डिड विडो री मैरिज बिकम लीगल। तो विडो यानी विधवा की जो है वापिस से शादी करना, इसको कब लीगल किया गया था? 1856 में। व्हेन वाज द आर्य समाज एस्टेब्लिश्ड। आर्य समाज कब बना था? 1875 में। वट वाज द नेम ऑफ द गुरु ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? तो वो थे विरजानंद। हु वाज द चेयरमैन। देखो मैं सीधे आंसर करा रहा हूँ, आप भी ऐसे सीधा प्रैक्टिस भी कर सकते हो डायरेक्ट आंसर के साथ में, या फिर आप जो है ऑप्शन पढ़ के जो है आंसर को गैस करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से याद होंगे ये। अब क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी फिर तुम बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ, क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन आप पढ़ लेना, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंपॉर्टेंट है ये। वेहर वाज द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? शिकागो में हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर हिंदू धर्म के बारे में जो है कुछ बातें बोली थी और काफ़ी फेमस भी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। हु फर्स्ट अपोज्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया? वो भी है राजा राम मोहन राय ने। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जर्नलिज्म। इंपॉर्टेंट है ये, फादर ऑफ जर्नलिज्म किसे कहा जाता है आपका? राजा राम मोहन राय को। विच ऑफ दीज न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर एडिट किया जाता? बंगदूत, क्या है, सामवेद कौमुदी, मीरात अल अकबर, ऑल ऑफ अबव। तो क्या है? ऑल ऑफ अबव। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को किसने बनाया था? आत्माराम पंडुरंग ने। हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन। विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने बनाया था? वो थे महादेव गोविंद रानाडे। हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वेहर वाज द आर्य समाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा। पहली बार, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हरियाणा में आर्य समाज सबसे पहले कहाँ पर एस्टेब्लिश हुए थे? रेवाड़ी में। व्हाट इज द नेम ऑफ बेसिक बुक ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की जो बेसिक बुक है उसका क्या नाम है? वो है सत्यार्थ प्रकाश। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड अरविंद घोष स्टे इन पॉलिटिक्स। अरविंद घोष कितने सालों तक पॉलिटिक्स में रहे? 5 ईयर्स तक। हु फॉर्म द स्वयं सेवक दल। स्वयं सेवक दल को किसने बनाया था? डॉक्टर बलीराम हेडगवार ने।
ऑन विच डेट वाज द कॉल टू होइस्ट द ट्राई कलर ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जो है झंडा फहराने का जो है कॉल दिया गया था, बोला था कि इस तारीख को सबको झंडा फहराना है। वो तारीख कौन सी थी? 26 जनवरी 1930 को। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन भी आपका। विच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले ने कौन सी सोसाइटी बनाई थी? सत्यशोधक समाज। सोसाइटी कह लो, समाज कह लो, सेम ही रहता है। हु इज कॉल्ड द मसीहा ऑफ दलित, दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हु गेट्स द क्रेडिट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने का जो है क्रेडिट किसको मिला हुआ है? तो वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 2, एलिमेंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। फादर ऑफ मॉडर्न एज किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। हु हैज बीन कॉल्ड द हार्बिंगर ऑफ द न्यू एरा, तो हार्बिंगर ऑफ न्यू एरा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। हु फाउंडेड आर्य समाज, आर्य समाज किसने बनाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, ये जो स्लोगन है किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हुज क्रिएशन इज, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। हु रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म इन द शिकागो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वामी विवेकानंद ने। हु स्टार्टेड द रामकृष्ण मिशन मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? स्वामी विवेकानंद ने। व्हेन वाज द ब्रह्म समाज एस्टेब्लिश्ड, ब्रह्म समाज कब बना था? 1828 में। व्हेन वाज द आर्य समाज एस्टेब्लिश, आर्य बना था 1875 में। व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश, रामकृष्ण मिशन कब बनाया गया था? 1897 में। हु वाज द मेन लीडर ऑफ द थियोसॉफिकल मूवमेंट, तो इसके जो लीडर थे वो कौन थे? एनी बेसेंट। आफ्टर विच वार डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर पॉलिटिकल पावर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थी बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में जो लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी, इसके बाद ये बंगाल में हुई थी और यहाँ के बाद में जो है ये पॉलिटिक्स में एंटर कर गए थे। उसके बाद बक्सर की लड़ाई लड़ी और फिर ये आगे बढ़ते चले गए थे। हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो बुक है इसको किसने लिखा था? दादा भाई नरोजी ने। पॉवर्टी एंड व्हेन वाज द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिटन, तो इस किताब को लिखा कब गया था? वो लिखा गया था 1876 में। व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी नॉलेज एंड रिसर्च सेंटर स्टार्टेड, तो ये जो सेंटर था ये कब स्टार्ट हुआ था? ये था 1784 में। विच न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय कौन सा पेपर पब्लिश करते? देखो पब्लिश और एडिट सेम सी बात होती है, तो कौन सा था? ऑल द अबव, यानी बंगदूत, सामवेद कौमुदी और ब्राह्मणिकल। व्हेन डिड द प्लेग स्प्रेड टू पूना, पूना में जो प्लेग था वो कब फैला? 1897 में। हु किल्ड प्लेग ऑफिसर रेड, प्लेग ऑफिसर रेड को किसने मार दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थे चापेकर ब्रदर्स, चापेकर भाइयों ने, दो भाई थे, उन्होंने मार दिया था। हुज कंपोजिशन इज नील दर्पण, नील दर्पण किसकी रचना है? दीन बंधु मित्र की। आनंद मठ किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की। हु वाज द राइटर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो बुक है इसका राइटर कौन थे? वो थे वीर सावरकर। हुज कंपोजिशन इज भारत दुर्दशा, तो ये जो है भारत दुर्दशा ये किसने जो है लिखी हुई थी? ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इंडिपेंडेंस समर ये किसकी रचना है? ये है वीर सावरकर की। नील दर्पण को जो है कब पब्लिश किया गया था? 1860 में। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1876 टू 1880, इस टाइम पे जो है वाइसरॉय कौन था इंडिया का? वो था लॉर्ड लाइटन। व्हेन डिड इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन कब स्टार्ट हुई थी? 1835 में। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 में हुआ था। पहले तो जो है पूरी किताब ही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे, मतलब जो ये किताब बदली गई थी ना, इससे पहले एक किताब जो चलती थी 1-2 साल पहले से, तो वो जो है उसमें पूरा एक चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेके। व्हेन डिड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन टेक प्लेस, अमेरिका में कब हुआ था? 1776 में। जापान ने रशिया को कब हरा दिया था? लड़ाई हुई थी ना, तो उस टाइम पे 1905 में हरा दिया था। 1905 में काफ़ी सारे इवेंट थे, बंगाल का डिवीजन जो है सेपरेशन हुआ था, वो काफ़ी पॉपुलर है, वार में हरा दिया। कई सारे इवेंट होते हैं सेम डेट को, आप लिखोगे ना जब बैठ के अगर लिखना भी चाहोगे तो कई कई इवेंट मिलेंगे सेम ईयर में, कि 4-5 इवेंट सेम ईयर में हो गए, तो इस तरीके से भी जल्दी याद होते हैं वो।
तो मेन मैं आपको बता रहा हूँ, मेन जो डेट्स रहेंगी ना उनको हाईलाइट करता चलूँगा मैं, जिनमें ज़्यादा इवेंट्स होते रहेंगे। व्हेन वाज द लैंड होल्डर सोसाइटी फॉर्म्ड, इसको कब बनाया गया था? 1838 में। व्हेन वाज द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फॉर्म्ड, तो कब फॉर्म हुई? 1843 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब बना? 1851 में। नेशनल कांग्रेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस जो पार्टी देखते हो आजकल आप, वो पार्टी कब बनी? 1885 में, 1885। A.O. ह्यूम ने बनाई थी इसको, अंग्रेजी था वो। व्हेन वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1878 को। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट, 1857 टू 1919 AD। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड, ये तो वापिस आ गया क्वेश्चन 1885 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिबरल लीडर, इनमें से लिबरल लीडर कौन सा नहीं था? वो था विपिन चंद्र पाल। व्हेन वाज द ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड, तो कब बनी थी ये कमेटी? 1889 में। व्हेन वाज द न्यूज़पेपर इंडिया स्टार्टेड इन लंदन, इंडिया नाम से जो है एक अखबार चलाया गया था लंदन के अंदर, तो वो कब चलाया गया था? 1890 में। व्हेन डिड द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड पास द इंडियन काउंसिल एक्ट, तो इंडियन काउंसिल एक्ट को इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट में कब पास किया गया? 1892 में। हु अमंग दीज वार द मेन नेशनलिस्ट लीडर, इनमें से नेशनलिस्ट लीडर कौन सा था बड़ा? सारे के सारे ही थे। व्हेन वाज गणपति फेस्टिवल स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक, तो गणपति फेस्टिवल कब स्टार्ट हुआ था? 1893 में। व्हेन डिड तिलक स्टार्ट द शिवाजी समारोह, शिवाजी समारोह कब स्टार्ट किया गया था? 1895 में। हुज स्टेटमेंट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, क्या अंग्रेज बना दिया भाई, उसने कहा था जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंग्लिश में कहते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट। वैसे अंग्रेज नहीं था वो तो देसी फेंक रहा था, बस अलग बात है कि हमें को अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं। हु वाज गिवन द टाइटल शेरे पंजाब, शेरे पंजाब का जो टाइटल है वो किसे दिया गया था? लाला लाजपत राय को। हु एडिटेड द न्यूज़पेपर नेम्ड न्यू इंडिया, न्यू इंडिया का जो अखबार है वो किसने जो है चालू कर रखा था? विपिन चंद्र पाल ने। बंगाल पार्टीशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1905 में, जो कि मैं बता रहा था आपको। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड, कैंसिल कब किया गया था? 1911 में। व्हेन वाज द मिंटो मार्ले एक्ट पास्ड, कब हुआ था मिंटो मार्ले एक्ट? 1909 में। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश, मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट साइन, लखनऊ पैक्ट काफ़ी फेमस है, ये समझौता कब हुआ था? 1916 में। व्हेन वाज द होम रूल लीग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, होम रूल लीग कब बनी थी? 1916 में। लाला लाजपत राय कब मारे गए थे? 1928 में, लाठीचार्ज हो गया था लाहौर में, कुछ मतलब हड़ताल टाइप में कर रहे थे वो, और उसमें जो है लाठीचार्ज में उनको जानबूझकर मार दिया गया था। उसके बाद फिर भगत सिंह ने बम फेंक दिया असेंबली में, और फिर जो है तुम्हें पता ही आगे क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट 1857 टू 1918 AD। वट वाज द मेन एम ऑफ रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन जो कर रहे थे उनका मेन एम क्या था? वो थे सारे, यानी कि इंडिपेंडेंस लेना, नेशनल कॉन्शियस लोगों में जागरूकता लाना, चेंज इन सिस्टम, जो सिस्टम चल रहा है उसमें भी बदलाव लाना। व्हेन डिड द नील रेबेलियन टेक प्लेस, नील रिवोल्यूशन हुआ था तो वो कब हुआ था? 1859 टू 1861। व्हेन डिड द डेक्कन रेबेलियन टेक प्लेस, डेक्कन रिबेलियन कब हुआ था? 1875 में। व्हेन डिड वासुदेव बलवंत पहाड़ के प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट जो है कब हुआ था? 1879। बिरसा मुंडा रेबेलियन कब हुआ था? 1899 टू 1900। हु स्टार्टेड कुका मूवमेंट, कुका देखो नाम से मैच कर लो, कुका राम सिंह कुका ने स्टार्ट किया था। टू विच प्रिजन डिड द ब्रिटिश सेंट राम सिंह कुका एज अ प्रिजनर, तो कौन सी जेल में? रंगून जेल में भेज दिया था उनको। हु फर्स्ट स्टार्ट द मूवमेंट टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, तो सबसे पहले जो विदेशी सामान का बहिष्कार था तो वो किसने किया था? वो किया था राम सिंह कुका ने। उसके बाद फिर महात्मा गांधी ने किया था बाद में, और हम महात्मा गांधी को जानते थे बॉयकॉट करने के लिए, लेकिन जो है एक्चुअल में स्टार्ट किया था इन्होंने सबसे पहले। व्हेन डिड द डेडली डिसीज ऑफ प्लेग स्प्रेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी कब फैल गई? 1896 में। व्हेन डिड प्लेग स्प्रेड इन पुणे, पुणे में कब फैली? नेक्स्ट ईयर फैल गई थी 1897 में। हु किल्ड वाल्टर चार्लेस रेड, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, वाल्टर चार्लेस रेड की हत्या किसने करी थी? जो कि प्लेग के लिए एक ऑफिसर भेजा गया था, चापेकर ब्रदर्स ने उसको मार दिया था। हु बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक मित्र मेला, अभिनव भारत, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसने बनाई थी? विनायक दामोदर सावरकर, इसको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है।
वेयर डिड द मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति गो फॉर द ट्रेनिंग इन बॉम्ब मेकिंग। बम बनाना सीखने के लिए अनुशीलन समिति के सदस्य कहाँ गए थे? जापान गए थे, ताकि अंग्रेजों को फाड़ सके फिर बम से। व्हाट वाज द नेम ऑफ भगत सिंह अंकल। भगत सिंह के जो है चाचा का क्या नाम था? वो था अजीत सिंह। हु फॉर्म द इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी। इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी किसने बनाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। हु स्टार्टेड 6 फेलोशिप ऑफ 1000 रुपीज ईच फॉर इंडियन रिवोल्यूशन। क्रांतिकारियों को 6 फेलोशिप देने हजार रुपए की, तो वो किसने स्टार्ट करी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये विदेश रह रहे थे लंदन में और वहीं से स्टार्ट कर रहे थे, सारी मूवमेंट को ऑपरेट करते थे। हु वाज गिवन द टाइटल स्वतंत्रता वीर जो है किसको दिया गया था टाइटल? ये था विनायक दामोदर सावरकर को। व्हेन वाज होली ऑफ फॉरेन क्लोथ्स लीट इन पुणे। विदेश में जो है पुणे में होली जलाई गई थी विदेशी कपड़ों की, वो कब जलाई गई? 1905 में। हु शॉट कर्जन वाइली आफ्टर रीचिंग लंदन। लंदन पहुंचने के बाद कर्जन वाइली को गोली किसने मार दी थी? मदन लाल ढींगरा ने, जो कि लंदन में गए हुए थे किसी पर्पज से। गदर पार्टी को कब बनाया गया? 1913 में। एट विच पोर्ट डिड द कामागाटा मारू इंसिडेंट शिप रीच इंडिया। जो ये एक इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी फेमस इंसिडेंट है ये। तो ये जो जहाज़ था इंडिया में कब पहुंचा था, मतलब कहाँ पहुंचा था? कलकत्ता में। व्हेन डिड द बॉम्ब थ्रोन एट लॉर्ड हैरिंज। तो इस पे जो है अंग्रेज पे बम कब फेंका गया था? 1912 में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट 1919 से 1947 के बीच की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पे गोलियां चला दी थी सरेआम, और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। उसके बाद गांधी ने आंदोलन करे, फिर और आंदोलन हुए, और फिर भड़क उठी पब्लिक, और फिर गांधी फरार हो लिया। हु स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट की? महात्मा गांधी ने। व्हेन डिड द थेफ्ट इंसिडेंट हैपन। चोरी जो है कब हुई थी वो? तो ये थी 1922 में। काकोरी आना था आई थिंक, ये थेफ्ट ट्रेन थेफ्ट थी ये, काकोरी इंसिडेंट है ये, तो वो था ये। आई थिंक यहाँ पे कोई वर्ड मिस हो गया, काकोरी रिलेटेड यहाँ पे आना था, यहाँ पे ऐड होना था काकोरी, ठीक है। व्हेन डिड द काकोरी थेफ्ट इंसिडेंट हैपन। तो वो हुई थी 1922 में। अंग्रेजों की जो है सोने से भरी हुई रेल जा रही थी, उसको लूट लिया था। व्हेन वाज द हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ फॉर्म्ड। तो वो कब बना था हिंदुस्तान प्रजातंत्र? 1924 में। और यहाँ पे ऑप्शन डी गायब हो गया है कहीं से। हु लेड द काकोरी इंसिडेंट। काकोरी इंसिडेंट को किसने जो है लीड करा था? वो थे राम प्रसाद बिस्मिल ने। व्हेन वाज द काकोरी इंसिडेंट कैरिड आउट। कब हुआ था ये? अगस्त 9, 1925 को। यानी कि वहाँ पे कुछ और ही आना था, फिर काकोरी नहीं था वो 22 में। तो यहाँ पे चोरी कौन सी हो गई फिर? चोरी की अच्छा चोरी चोरा होना था, यहाँ पे मिस टाइप हुआ कुछ। चोरी चोरा इंसिडेंट था ये, चोरी चोरा। यूपी में गोरखपुर में हुआ था ना, जो महात्मा गांधी ने आंदोलन करा था, फिर पुलिस थाना वगैरह जला दिया था, वो इंसिडेंट है ये चोरी चोरा। यहाँ पे थेफ्ट बन गया है गलती से। तो ये जो है यहाँ पे ये हुआ था 1922 में। मैं भी सोच तो रहा था कि 1922 में हुआ तो नहीं था। चलो, काकोरी इंसिडेंट हुआ था 1925 में। ये इंपॉर्टेंट हमारा काकोरी इंसिडेंट। चोरा चोरी वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो उसको मैं अपडेट कर दूंगा वेबसाइट पे भी। व्हेन वाज द मीटिंग ऑफ रिवोल्यूशनरी हेल्ड एट फिरोजा शाह कोटला मैदान दिल्ली। तो यहाँ पे जो है रिवोल्यूशनरी की मीटिंग कब हुई थी? 1928 में। हु लेड द पंजाब नौजवान भारत सभा। तो ये इसको किसने लेड करा? चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, तो इसको किसने लेड करा था? ये भी था चंद्रशेखर आज़ाद। व्हेन डिड भगत सिंह थ्रो अ बम इन असेंबली। असेंबली में बम कब फेंका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे 1929 में। हु किल्ड सैंडर्स। सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? भगत सिंह ने करी थी। ये तो सैंडर्स याद आ गया मेरे को, भगत सिंह ने करी थी ये। व्हेन डिड द सैंडर्स मर्डर ट्रायल कमेंस। उसका जो मर्डर का जो केस था वो कब चला? 1929 में चला था। व्हेन वाज द गांधी इरविन एग्रीमेंट साइंड। इंपॉर्टेंट है, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, वो कब हुआ था हमारा? वो था 1931 में। व्हेन वाज भगत सिंह हैंग्ड। भगत सिंह को फांसी की सजा कब हुई थी? 1931 में। व्हेन इज मार्टियर डे सेलिब्रेटेड। मार्टियर डे जो है कब मनाया जाता है? वो है 23 मार्च को। भगत सिंह जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद हैज़ ओनली वन मीनिंग। तो भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद दोनों का एक ही मतलब है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। व्हेन वाज सूर्य सेन अरेस्टेड। सूर्य सेन को कब पकड़ लिया गया? 1933 में। हु किल्ड द इंग्लिश ऑफिसर दावियर आफ्टर रीचिंग लंदन। लंदन पहुंचने के बाद इस अंग्रेज अधिकारी को किसने मार दिया था? वो थे उधम सिंह ने।
व्हेन डिड द नेवी लॉन्च एन आर्म्ड मूवमेंट, नेवी ने आर्म्ड मूवमेंट हथियारों के लेके मूवमेंट चलाई थी, वो कब चली थी? 1946 में। ये उस टाइम की बात है जब जो है एक साइड से ये आ रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी लेकर आ रहे थे और दूसरी साइड से इन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद ही कहीं जाकर अंग्रेजों ने सरेंडर किया था और बोले थे जान दो भाई हमको, बच के, नहीं तो मर जाएंगे हम सारे के सारे। तो उस वजह से आज़ाद हो गए थे, नहीं तो गांधी की मूवमेंट से तो हो लिए थे आज़ाद हम। व्हेन डिड द अटैक ऑन चिटागोंग आर्मी टेक प्लेस, तो यहाँ पे जो है अटैक कब हुआ था? 1930 में। व्हेन वर द एसिज ऑफ शहीद उधम सिंह ब्रॉट टू इंडिया, शहीद उधम सिंह की जो अस्थियां थी वो भारत कब लाई गई? 1974 में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, महात्मा गांधी एंड इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हेन वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पास हुआ था? 1919 में। मोन्तागू क्या है ये, चैल्मस्फोर्ड एक्ट, ये कब पास किया गया था? 1919 में। व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न, महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। इन विच ईयर महात्मा गांधी गेट मैरिड, शादी कब हुई? 13 साल की उम्र में, बाल विवाह हो गया था इनका। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। व्हेन डिड महात्मा गांधी कंडक्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। वेयर डिड महात्मा गांधी डू हिज फर्स्ट सत्याग्रह, कहाँ पर किया था पहला? चंपारण में। नील को लेकर जो है शोषण हो रहा था किसानों का, तो उसको लेके जो है ये सत्याग्रह किया गया था। व्हेन वाज रोल्ट एक्ट पास, रोल्ट एक्ट कब पास किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये हुआ था 1919 में। देखो 1919 को लेकर कितने सारे इंसिडेंट हुए थे सेम ईयर में, तो इनको लिख लेना तभी आपको जल्दी से याद हो पाएंगे। एट विच प्लेस वाज महात्मा गांधी इम्प्रिजन्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोल्ट एक्ट, तो महात्मा गांधी को कब पकड़ लिया, मतलब कहाँ पर जो है बंदी बना लिया गया रोल्ट एक्ट का विरोध करने के चक्कर में? पलवल में, हरियाणा में है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वैसे। हु डिड द अमृतसर जलियांवाला बाग मैसेकर, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किसने करा था? जनरल डायर ने करा था। लॉर्ड, यहाँ जनरल डायर है, यहाँ पे जनरल डायर है, ठीक है, जनरल डायर ने करा था, वहाँ पे गोलियां चला दी थी। व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। हु इज कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न तुर्की, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। मुस्तफा कमापुलासा, ये अजीब सा नाम है इसका, तो ये है। एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश डिड द इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा टेक प्लेस, तो कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में, यूपी में पड़ती है ये जगह। मैप में भी पूछ सकते हैं वैसे ये वाला टाइप का क्वेश्चन, और अगर आपको ना समझ में आए तो यूपी में जो बिहार वाला थोड़ा एरिया सा शायद उधर किधर है गोरखपुर, गूगल पे चेक कर लेना एक बार, पता लग जाएगा आपको। मैप नहीं सर्च करना, गूगल मैप पे ही सर्च कर लेना, मिल जाएगी, अभी भी एग्जिस्ट करती है ये जगह। व्हेन वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड फॉर फर्स्ट टाइम अक्रॉस द कंट्री, तो पहली बार जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 जन, अच्छा पहली बार मतलब सेलिब्रेट किया था, वो एग्जैक्टली हुए नहीं थे लेकिन वो 26 जनवरी 1930 में। व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी यात्रा, दांडी यात्रा जो है कब स्टार्ट की गई थी? 12 मार्च 1930 को, इंपॉर्टेंट है ये भी। हाउ मच टाइम डिड महात्मा गांधी टेक टू रीच दांडी बीच, दांडी के बीच पर पहुंचने में, दांडी के तट पर पहुंचने में उनको कितना टाइम लग गया, कितने दिन लग गए थे? वो थे 24 डेज। हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? वो है अब्दुल गफ्फार खां को। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, इंपॉर्टेंट है ये, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 12 नवंबर 1930 को। व्हेन वाज द गांधी इरविन एग्रीमेंट साइंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था, अरे खुल जा आंसर, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। हु गेव द स्लोगन ब्रिटिश क्विट इंडिया, भारत छोड़, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो आंदोलन था ये किसने जो है बोला था? महात्मा गांधी ने। डू और डाई का जो स्लोगन था, करो या मरो, ये किसने दिया था? ये भी महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था। इन विच ईयर डिड द गांधी जिन्ना टोक टेक प्लेस टू कास्ट पार्टीशन, पार्टी विभाजन होना था ना, इंडिया का पार्टीशन होना था पाकिस्तान बनने को लेके, तो उसको लेके बात कब हुई थी? 1944 में। व्हेन वाज द डायरेक्ट एक्शन प्ले डिक्लेयर्ड एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? वो था 16 अगस्त 1946 को, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। विच ब्रिटिश वायसराय ट्रांसफर्ड पावर टू इंडियंस, कौन सा वायसराय ने जो है भारतीयों को जो है ताकत दी, यानी कि जो है आखिरी वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन ये थे,
और इन्होंने ही जो है ब्रिटिशर्स के हाथों में पावर थी ना, सारी रूल की पावर जो होती है, तो वो फिर इंडिया वालों को जो है ट्रांसफ़र कर दी, कांग्रेस को ट्रांसफ़र हुई थी, तो वो माउंटबेटन ने करी थी। हुज स्टेटमेंट इज पार्टीशन विल बी ऑन माई डेड बॉडी, विभाजन मेरी लाश पर होगा, और लाश बन गई थी फिर बाद में वो महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। होम डिड वायसराय माउंटबेटन कॉल वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी पूरी फोर्स के बराबर, तो वायसराय ने माउंटबेटन ने किसको कहा था? महात्मा गांधी को। आफ्टर इंडिपेंडेंस हु प्लान टू अबोलिश कांग्रेस एंड फॉर्म लोक सेवा दल, किसने ये सोचा था कि अब कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है और एक लोक सेवा दल संघ बनाना चाहिए, वो बात कही थी महात्मा गांधी ने। इन विच ईयर वाज द इंडिविजुअल सत्याग्रह कंडक्टेड, इंडिविजुअल सत्याग्रह कब जो हुआ था? 1940 में। हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, पहला सत्याग्रही कौन था? वो था विनोबा भावे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है ये चैप्टर। हु फॉर्म्ड आज़ाद हिंद फौज, ये तो आसान सा है, याद होगा। आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी के नाम से जानते हैं हम इनको। इनकी एक पॉपुलर स्टेटमेंट थी, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो ये बात कही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी भी बोल देते हैं डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन में। टू हुम डिड द पीपल ऑफ इंडिया एड्रेस बाय नेम ऑफ नेताजी, नेताजी के नाम से किसे जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। टू होम डिड द पीपल ऑफ इंडिया एड्रेस द नेम ऑफ गुरुदेव, गुरुदेव के नाम से इंडिया के भारत में जो है किसे पुकारा जाता है? वह रविंद्रनाथ टैगोर को। महात्मा के नाम से पता ही आपको, महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को। हु वाज एड्रेस, लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। वैन वाज सुभाष चंद्र बोस बोर्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को। हु वाज द नेम ऑफ नेताजी टीचर, नेताजी के जो अध्यापक है या कह लो गुरु हैं, उनके गुरु का क्या नाम था? वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। व्हेन डिड नेताजी मीट गांधी, नेताजी गांधी से कब मिले थे? यहाँ पे नेताजी समझ लेना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम बात कर रहे हैं, तो कब मिले थे वो? 16 जुलाई 1921 में। ऑन विच सजेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस गो टू कलकत्ता एंड मीट चित्तरंजन दास, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब जो मतलब किससे मिलने गए थे? किसकी सलाह पर? जो है चित्तरंजन दास से, जिसको फिर बाद में उन्होंने अपना गुरु मान लिया था, तो किसकी सलाह थी? महात्मा गांधी की। हाउ मैनी टाइम डिड नेताजी गो टू जेल, जेल कितनी बार गए? 11 बार जेल गए थे वो अपने जीवन काल में। व्हेन वाज द फर्स्ट अरेस्ट ऑफ नेताजी, पहला अरेस्ट कब हुआ था? दिसंबर 10, 1921 को। व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन हरिपुरा सेशन, हरिपुरा सेशन में कब बने थे वो प्रेसिडेंट? 1938 में। व्हेन डिड नेताजी रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस की जो पोस्ट थी प्रेसिडेंट की, उससे कब रिजाइन उन्होंने कर दिया? 29 अप्रैल 1939 को, यानी एक साल भी नहीं टिके, वो भाग गए उससे पहले। इन विच गाइड डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस कम आउट ऑफ कलकत्ता ड्यूरिंग डिटेंशन, तो किस में आए थे वो थे मौलवी जियाउद्दीन। हु फाउंडेड आज़ाद हिंद रेडियो, आज़ाद हिंद रेडियो किसने स्थापना करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वेयर वाज आज़ाद हिंद बैंक एस्टेब्लिश्ड, कहाँ पर बना था आज़ाद हिंद बैंक? रंगून में। व्हेन डिड आज़ाद हिंद फौज एंटर इंडिया, आज़ाद हिंद फौज भारत में कब एंट्री करी थी? 1 मई 1944 में। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका क्वेश्चन। हाउ डिड नेताजी डाई, नेताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? प्लेन क्रैश से माना जाता है, देखो वैसे माना ही जाता है क्योंकि ऑथेंटिक कोई सबूत नहीं मिले थे नेताजी की डेथ को लेके, और आज तक पता भी नहीं लग पाया है, तो बस मानते हैं, अंदाजा चल रहा है यहाँ पे। व्हेन डिड नेताजी गेट द 4th पोजीशन इन द ICS एग्जामिनेशन, तो कब जो है हुए थे? 1920 में। व्हेन डिड द प्लेन क्रैश ऑफ सुभाष चंद्र बोस हैपन, तो कब हुआ था वो? 18 अगस्त 1945 को। पता नहीं है कि हुआ था कि नहीं हुआ था, इसे मान लेते हैं बस, ठीक है। मतलब ये जो तारीख है ना, इस तारीख को पता लगा था कि हाँ उनकी डेथ हो गई प्लेन इंसिडेंट में, तो वही मानना पड़ता है फिर, और क्या करे कोई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, भारत कब आज़ाद हुआ? किसको नहीं पता? फिर भारत में गलत हो यार तुम, मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाते हो तुम 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हो रहे हैं, और तब से हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं ना। व्हेन वाज द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया गया? 1947 में। विच लीडर डिमांडेड पाकिस्तान, कौन से लीडर ने पाकिस्तान की मांग करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इसी को लेके फिर गांधी ने बात करी थी उससे, फिर वो माना नहीं, और फिर जो है गांधी ने कहा था विभाजन मेरी लाश पर होगा, फिर लाश बन गई और फिर विभाजन भी हो गया, सब कुछ हो गया फिर तो।
व्हेन वाज ईस्ट पाकिस्तान रीनेम्ड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है पहले ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जो बांग्लादेश आज के टाइम पे, तो वो कब बना था? 1971 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने नारा दिया था रिमूव पॉवर्टी। हटी तो नहीं थी लेकिन नारा दे दिया था, तो उस टाइम पे जो है बांग्लादेश भी बनवाया था, उन्होंने मदद करी थी। व्हेन वाज बंगाल फर्स्ट पार्टीशन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। हु एस्टेब्लिश्ड द इंटरिम गवर्नमेंट। तो अंतरिम सरकार किसने बनाई थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने। इन विच ईयर वाज डायरेक्ट एक्शन अनाउंस्ड बाय मुस्लिम लीग। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का घोषणा किस जो है ईयर में की गई थी? 1946 में। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों का अधिकारी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और पार्टीशन क्योंकि पावर किसके हाथों में थी? अंग्रेजों के, लॉर्ड माउंटबेटन के, जो कि आखिरी वाइसराय था, तो उसने कह दिया पाकिस्तान बनेगा। हु इज नोन एज आयरन मैन। मूवी वाला नहीं, असली वाला, ठीक है। तो आयरन मैन के नाम से, लोह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उस समय बहुत सारी रियासतें थी, 500 कुछ करके थी रियासतें, मतलब 525-24 के आसपास, कुछ आसपास थी, मतलब मेरे को एग्जैक्ट ध्यान है नंबर। तो इतनी कुछ रियासतें थी अलग अलग, छोटी छोटी सी, उन सबको इकट्ठा करने का काम इन्होंने किया था और एक अखंड भारत का निर्माण किया था पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। हुज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वाज द इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भारत को भारत बनाने में किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था। विच ऑफ फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ को ज्वाइन करने से कौन सी स्टेट्स ने मना कर दिया था? जूनागढ़ की रियासत, जो आज के टाइम पे गुजरात है, हैदराबाद हैदराबादी है, और कश्मीर को। तीनों ने मना, इन तीनों ने ही बस मना किया था। और फिर कश्मीर वाला तो राजा खुद ही भागा भागा आया था, बचा लो मेरे को, पाकिस्तान से हमला हो गया मेरे ऊपर। हु वाज सेंट टू अटैक द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़। तो अटैक करने के लिए किसको भेजा गया था? ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह को भेजा गया था। और हैदराबाद में किसे भेजा गया? मेजर जनरल JSNS चौधरी को भेजा गया था अटैक करने के लिए। वेयर वाज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पोलो के जो मैदान है, पोलो एक गेम है, तो उसके मैदान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हैदराबाद में है। वट वाज द नेम ऑफ किंग ऑफ कश्मीर। कश्मीर के राजा का नाम क्या था? हरि सिंह। वट वाज द नेम ऑफ रूलर ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के राजा का क्या नाम था? मीर ओसाम अली खां। व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कब बनी थी? 1953 में। विच डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिहेबिलेशन। तो कब थी वो? डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलेशन के नाम से ही जाना गया वो। When did the Pakistan sponsored ट्राइबल अटैक ऑन कश्मीर टेक प्लेस। कश्मीर पर हमला कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1947 में। मतलब आज़ाद हुए, थोड़ा बहुत पैसा मिला, चलो हमला करते हैं। वेयर वाज द बिगेस्ट कैंप फॉर रिफ्यूजीज सेटअप। तो सबसे बड़ा जो है शरणार्थियों के लिए कैंप कहाँ पर लगाया गया था? कुरुक्षेत्र में लगाया गया था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर आपका, रोल ऑफ हरियाणा इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हरियाणा का एग्जाम है और हरियाणा के बारे में ना पूछे, ऐसा करते नहीं है एग्जाम में, तो चांसेस ज़्यादा है कि इसमें से आपको मिलेंगे क्वेश्चन MCQ में, मतलब थोड़े ज़्यादा दे सकते हैं वो क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 AD स्टार्ट। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्बाला से स्टार्ट हुई थी। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ सुरजी राजहन विलेज टेक प्लेस। कौन सा गांव भाई ये? तो इसकी जो है ये कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? 1803 में। एक तो दिक्कत ये है ना, हम मतलब नाम जो है लोकल में रखे हैं यहाँ पे हिंदी में, और फिर ये इंग्लिश में पता नहीं क्या ही बोले जाते हैं, कई बार ये बहुत गड़बड़ रहती है इनकी। विच रूलर ऑफ हरियाणा वाज हैंग्ड एट चांदनी चौक इन दिल्ली फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में हरियाणा का एक शासक था जिसने जो है पार्टिसिपेट किया था, तो उसको जो है अंग्रेजों ने चांदनी चौक पर लटका दिया था दिल्ली में। तो वो कौन सा राजा था? राजा नाहर सिंह। इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ पोस्टेज स्टैंप। तो पोस्ट किस जो है फ्रीडम फाइटर के नाम पर स्टैंप लॉन्च की गई थी? राव तुलाराम के नाम पे। विच प्लेस इन हरियाणा नोन एज वीर भूमि। वीर भूमि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर भूमि के नाम से किस जगह को जानते हैं? रेवाड़ी को। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वाज द कॉन्फ्रेंस कॉल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी हरियाणा में जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी? वो थी रोहतक में हुई थी। नौजवान भारत सभा वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। तो कब की गई थी नौजवान भारत सभा को इलीगल घोषित? 1930 में। एट विच प्लेस इन हरियाणा
सोल्ट वाज मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग महात्मा साल्ट सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी ने जो है दांडी तट पर जाकर जो है नमक बनाया था, उस टाइम पर हरियाणा में भी एक जगह नमक बनाया गया था। वो जगह कौन सी थी? झज्जर। इसकी नंबरिंग कहाँ चली गई आगे की? 9 लिखना रह गया। वेयर वाज द प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड अंडर द कांग्रेस इन 1938। तो कहाँ पर हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? वो थी रोहतक में हुई थी। विच प्लेस ऑफ हरियाणा डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस विजिट इन 1938। हरियाणा की कौन सी जगह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे 1938 में? वो थे हिसार में। व्हेन वाज द ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस फॉर्म। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1927 में। यूनियनिस्ट पार्टी कब बनी थी? वो थी 1923 में। बाय विच ऑफ दीज नेम वाज चौधरी छोटूराम कॉल्ड। तो चौधरी छोटूराम को किस नाम से जाना जाता है? रहबार ई अजाम, दीन बंधु, किसानों का मसीहा, ऑल द अबव। तो क्या है? ऑल द अबव। इन सभी नामों से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी आपका। हु एडिटेड एंड पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर नेम्ड जाट गजट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाट गजट किसने चालू किया था? चौधरी छोटूराम ने किया था ये भी। व्हेन वाज हरियाणा एस्टेब्लिश्ड एज अ सेपरेट स्टेट। इंपॉर्टेंट है ये भी। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। हु लेड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 फ्रॉम रानिया। रानिया से जो है एक जगह पड़ती है, तो वो जो है वहां से किसने आंदोलन को स्टार्ट करवाया था? नूर सहमद खान ने। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी फ्रॉम हांसी। हांसी से जो है किसने आंदोलन करवाया था? लाला हुकमचंद जैन ने। झज्जर से किसने स्टार्ट करवाया था? मतलब वहाँ पे जो है लीडर कौन था बेसिकली वो पूछा जा रहा है। तो झज्जर से थे नवाब अब्दुल रहमान खान और रेवाड़ी से थे राव तुलाराम। तो ये थे आपके टोटल एमसीक्यूज। और ज़्यादातर जो देखो जो एमसीक्यू आएंगे हिस्ट्री में इनसे बाहर नहीं मिलेंगे। इनकी आप हिस्ट्री की टेंशन मत लेना, ठीक है। आप अब जो क्वेश्चंस कराए हैं वो आप अच्छे से करके जाना, प्रैक्टिस करना वेबसाइट पे जाके cclchapter.com पर, इससे प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे वेबसाइट पे लिखे हुए मिल जाएंगे, तो वहाँ से उनकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और बाकी सब्जेक्टों की वीडियो वगैरह देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, या फिर जब वीडियो खत्म होती है ना तब भी आपको जो है लिंक देखने को मिल जाता है अपने आप ही स्क्रीन पे, तो वहाँ से वीडियोस आप बाकी की देख सकते हो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लो ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।